मैं हूँ दिव्या सिंह। एजुकेशन विद दिव्या में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाऊंगी, भक्ति काल। ठीक है, तो भक्ति काल के विषय में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं पहले कि भक्ति काल की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक, भक्ति काल की शुरुआत दक्षिण भारत से उत्तर भारत में 12वीं शताब्दी में रामानंद जी ने प्रारंभ किया। इसका अर्थ यह हुआ कि भक्ति काल की शुरुआत रामानंद जी ने की थी। ठीक, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहते हैं और भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहते हैं। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था? भक्ति काल को स्वर्ण युग जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। और भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा था? भक्ति काल को भक्ति काल हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक, तो आप लोग अब नोट करिए, भक्ति काल की दो धाराएं होती हैं। मैं ग्राफ बना के आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, भक्ति काल की दो धाराएं कौन सी है? पहली है निर्गुण और दूसरी है सगुण। निर्गुण धारा और दूसरी है सगुण धारा। सगुण धारा। अब निर्गुण का अर्थ होता है निराकार। ठीक है, निर्गुण का अर्थ होता है निराकार। तो निर्गुण धारा के जो संत थे वो निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। निराकार का अर्थ है जिसका न रंग हो, न रूप हो, न आकार हो। ठीक, ऐसे ब्रह्म की उपासना हमारे कबीरदास जी करते थे। और सगुण धारा, सगुण का अर्थ होता है साकार रूप। साकार रूप में ब्रह्म की उपासना, जैसे इसमें हमारे भगवान राम और भगवान कृष्ण आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को निर्गुण और सगुण का मतलब समझ में आ गया होगा। अब निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि निर्गुण धारा को भी दो शाखाओं में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी शाखा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी को संत काव्यधारा भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। और प्रेमाश्रयी को सूफी काव्यधारा क्या कहते हैं? सूफी काव्यधारा। ठीक, इसी प्रकार जैसे निर्गुण धारा को दो भागों में बांटा गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, उसी प्रकार सगुण धारा को भी दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा या धारा या कृष्ण भक्ति शाखा या धारा, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक,
निर्गुण धारा में हमारे तुलसीदास जी ने एक पद लिखा है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना और कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी और बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ठीक है, यह निर्गुण ब्रह्म की उपासना में तुलसीदास जी ने कहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज्ञानाश्रयी शाखा में कौन कौन से संत आते हैं, ठीक है, या कवि आते हैं, उसको मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। कबीरदास जी को तो आप लोग जानते ही हैं, सबसे पहले मैं उन्हीं का नाम लिखूंगी, कबीरदास। दूसरे हैं रैदास। तीसरे हैं मलूक दास। चौथे हैं धन्ना। पांचवे हैं पीपा। और छठे नंबर पे है सेना। ज्ञानाश्रय शाखा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें जाति पात का निषेध था, यह सबसे बड़ी विशेषता थी। और ज्ञानाश्रय शाखा में जितने भी संत हैं वो रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के 12 शिष्य थे। मैं अब इसको मिटा के ऊपर लिख दे रही हूँ। दादू दयाल, ठीक। फिर है सुंदरदास। पलटू। कौन है? पलटू। ये लोग ज्ञान मार्गी शाखा के संत हैं। पलटू के बाद है भीखा सागर। कौन है? भीखा सागर। फिर गुरु नानक। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इस संप्रदाय में जाति पात का निषेध था, ठीक है। तो इसमें जो है हर जात के संत थे। जैसे हमारे कबीरदास जुलाहा जात के थे, और पीपा जो है वो राजपूत थे यानी क्षत्रिय थे। धन्ना जाट थे, और सेना जो है नाई थे, और हमारे रैदास जी हरिजन थे या गौतम कह सकते हैं। और यही हमारे रैदास जी जो हैं, रैदास जी के सामने मीराबाई जो राजपूत थी वो उनको अपना गुरु बनाए, उनके सामने झुक गई। ठीक, चलिए इसके आगे आप लोग अब लिखिए ज्ञान मार्गी शाखा की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। ज्ञान मार्गी शाखा की विशेषताएं।
ज्ञान मार्गी शाखा की पहली विशेषता तो यह थी कि इसमें निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती थी। पहला पॉइंट है निराकार ब्रह्म की उपासना। ठीक, निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे ज्ञान मार्ग की शाखा के संस्थान में। दूसरा है सद्गुरु का महत्व। क्या है? सद्गुरु का महत्व। और तीसरा पॉइंट है नाम स्मरण की नाम स्मरण की महिमा। और भाषा, नेक्स्ट पॉइंट है भाषा सदुपकड़ी या पंचमेल खिचड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है जात पात का विरोध। ठीक, और नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक रूढ़ियों और अंधविश्वासों का विरोध। क्या है? सामाजिक रूढ़ियों और विश्वासों का विरोध या खंडन क्या करते हैं? ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेमाश्रय शाखा के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।